हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें मैं ये चाहूँगी आप किसी का नाम सोचिए और मैं बताने वाली हूँ कि उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, तो किसी भी इंसान के बारे में आप ये रीडिंग देख सकते हैं, चाहे अजनबी है, चाहे बॉस हैं, कलीग हैं, लवर हैं, आपके पार्टनर हैं, ठीक है, या जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी आप एक दूसरे के लगते हैं, तो किसी भी इंसान का नाम सोचिए। ठीक है, अगर कोई अजनबी भी है तो उसका नाम सोच के देखिए। मैं बताने वाली हूँ कि उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। तो मोस्टली बातें मैच होती है गाइज। ओके, ये पॉसिबिलिटीज़ है कार्ड रीडिंग, लेकिन येस 90% तक कभी कभार मैच होती है। तो इस रीडिंग पर आप आए हैं, इस रीडिंग को आपने क्लिक किया है तो ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना है गाइज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको नंबर मिल जाएगा स्क्रीन पे, उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम सोचिए किसी का, मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स को। ओके, हम आज डिटेल रीडिंग करेंगे कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। किसी का भी नाम सोचिए, आपको लेकर वो दिलो दिमाग से क्या सोच रहे हैं। ओके, और हम अभी भी देखेंगे कि इनके और आपके बीच में क्या सिचुएशन है, और वो उनका मेजर एक्शन भी देखेंगे हम। ठीक है, ओके। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स जिसका नाम सोचें उसके बारे में बताइए, करंट सिचुएशन क्या है, करंट एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, जिनका नाम मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। ओके, ऑल राइट। तो सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन देख लेते हैं। डिसीट। ओके, कार्ड मैं यहाँ पे रखूँगी क्योंकि ये आपकी करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है या तो आपको कोई देख रहा है, या आप पे किसी की नज़र है, या आपके पार्टनर, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है उनकी एनर्जी हम देख रहे हैं। तो उनके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है जो कि इन पे वॉच कर रहा है। ठीक है, जो पे इनके जैसे कहते हैं ना फ़ोन कॉल चेक कर रहा है, या फिर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई इनका पीछा कर रहा है, जासूसी कर रहा है। ठीक है, वेल विशर होने की कोशिश कर रहा है या वेल विशर बनता है, लेकिन वाकई में पीठ पीछे कुछ और करता है। ठीक है, तो इंसान जो है कहीं ना कहीं इनके इर्द गिर्द है, और ये इंसान नेगेटिव इंसान है। ठीक है, इनके लिए अच्छा नहीं है, चाहे औरों के लिए कैसा भी हो। ये डेफिनेटली इन पे कोई नज़र रख रहा है। और यस, ये जो सिचुएशन जो आई है वो सबसे मैच नहीं होगी, बट आगे रीडिंग देखिएगा अगर आपसे मैच नहीं होती। इनके इर्द गिर्द जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो कोई ऐसा इंसान है जो कि इन पे नज़र रखे हुए है। ठीक है, वो इनका वेल विशर बनने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से कुछ और भी करता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी एनर्जी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं इस बात से अवेयर भी हो सकते हैं कि कोई इनको वॉच कर रहा है। ठीक है, तो इस बात से ये इंसान जो है अवेयर है। ओके, जानते हैं कि कोई इनको वॉच कर रहा है। चलिए देखते हैं ये आपसे जो भी रिश्ता है उसमें क्या सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजाइटी, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजाइटी है इनको। फीलिंग्स क्या हैं आपके बारे में, इस इंसान की फीलिंग्स, द वर्ल्ड। आपसे चाहते क्या हैं, आपसे चाहते क्या हैं, चाहे कोई भी कंडीशन है उसमें चाहते क्या हैं। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़। ओके, आपके लिए मेजर एक्शन इनका कुछ दिनों में क्या हो सकता है। मेजर एक्शन, ओके, रोड टू स्पिरिट। ओके, और बॉटम वाली एनर्जी, यस, एंजल ऑफ लव। ये इन दिनों आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इनका फोकस आपके ऊपर है। ये डेफिनेटली आपने दिल को या फिर आपके दिल को संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, आपकी मेमोरीज हो सकती हैं, आपके बिताए हुए दिन हो सकते हैं। ठीक है, इनको ज़रूर आपकी याद आ रही है इन दिनों। ठीक है, जो भी जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये इंसान जो है आपके रिलेशनशिप में क्या सोच रहा है। ये फैमिली इशूज़ झेल रहा है एक्चुअली। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में इनके हो सकता है फैमिली इशूज़ है, कोई इन पे नज़र रख रहा है, इनको पता है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली कोई फैमिली ड्रामा है जो कि ख़त्म कर देना चाहते हैं। ठीक है, कोई ना कोई फैमिली इशू से जूझ रहा है, और ये डेफिनेटली अपना हार्ट जो है कहीं ना कहीं संभाल के रखे हुए हैं इन्होंने। ठीक है, ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में आपको चिंतित देख रहे हैं। ठीक है, आपको नींदें नहीं आती, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो इस रिलेशनशिप के बारे में, इनके बारे में सोचते हो। तो आपके लिए जो है इनके मन में एनजाइटी है, यानी कि आप जो है एनजाइटी से भरे हुए हो। आप रातों को इनको बहुत भला बुरा या फिर जो भी सिचुएशन है उसमें देखिएगा आपसे कैसे मैच कर रहा है। तो आपको ये एनजाइटी में देख रहे हैं कि आप चिंतित हो किसी बात के लिए, आपको रातों को नींद नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है,
आपके लिए फीलिंग्स ये हैं कि इंसान आपसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहता है, क्योंकि एक ऐसा साइकिल जिसमें इनका कोई पुराना साइकिल पहले से ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन उसको ख़त्म करके या तो एक नया साइकिल शुरू करना चाहता है। एक्चुअली इंसान जो है आपके साथ ज़िंदगी को जी के देखना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, आपके साथ सक्सेस देख रहा है, आपके साथ दुनिया देखना चाहता है, ठीक है। तो ये मुझे एनर्जीज़ लग रही हैं यहाँ पे, ठीक है। आपसे चाहते क्या है इंसान, ठीक है, ये इंसान चाहते हैं, आपसे यही चाहते हैं कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऑप्शंस को मत देखो, आप इन्हीं को देखो, ठीक है। आप इनके प्रति जो फीलिंग्स रखते हो उसको एक्सप्रेस करो, आप औरों को मत देखो, अपने काम को मत देखो, इनको देखो, ठीक है। ये आपके लिए लॉयल हैं, ठीक है, इस तरह की बातें सोच रहे हैं। और यस, इनका मेजर एक्शन क्या हो सकता है, इनका मेजर एक्शन देखिए यहाँ पे डोर टू स्पिरिट है, मैं इसको बाद में समझाऊंगी आपको, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुछ नंबर्स बता रही हूँ जो आपके एज हो सकते हैं, ठीक है। 44, 18, 29, 24, 32, 32, 25, ठीक है, ये एज हो सकती है, फिर कोई ना कोई सिग्निफिकेंट नंबर है। चलिए तो कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं, इस इंसान के बारे में थोड़ा सा और डीप जानते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा। इन सभी कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले जो मेजर सिचुएशन है उसमें याद देखेंगे हम क्या है। डिसीट का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, कोई ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको पछतावा हो रहा है, कुछ पास्ट है इनका, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा मायूसी है, इनको किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मायूसी है, कोई इनको देख रहा है तो इनको पता है, एक्चुअली इनको पता है, और ये बहुत ज़्यादा मायूस और उदास हैं, क्योंकि इनको जो नहीं बताना था हो सकता है कि वो चीज़ें इस इंसान को पता है, ठीक है। तो ये सीक्रेट जो है कहीं ना कहीं इनसे रिवील नहीं करना चाहते थे, पर हो सकता है कि सीक्रेट इनको पता है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे यानी कि कोई इनको वॉच करे, इनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये वुमेन होल्डिंग अ हार्ट क्यों है, यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। यस, मुझे ऐसा लगता है जिनके बारे में आप देख रहे हैं या पूछ रहे हैं वो डेफ़िनेटली किसी के स्पाउस हैं या फिर किसी की ज़िम्मेदारी इनके ऊपर है, तो डेफ़िनेटली अपने स्पाउस होने के नाते कोई ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। और यस, ये क्लियरिटी देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, और ये फैमिली इशू को ख़त्म कर देना चाहते हैं, ठीक है। तो इनकी फैमिली में कोई ना कोई ड्रामा है जिसको ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये आपको कैसे देख रहे हैं, एंजाइटी क्यों है आपके अंदर। फूल, आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिस्की इंसान हो, ठीक है, रिस्क वाले, रिस्क टेकर हो आप, ठीक है, कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि आप जो है एंजाइटी झेल नहीं सकते, आप कोई रिस्की काम करने के लिए इनके लिए तैयार हो, ठीक है। आप कोई रिस्क लेकर काम करोगे, ज़ीरो से स्टार्ट करने की सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप किसी चीज़ को हील करना चाहते हो, क्योंकि आप किसी चीज़ से बाहर आ रहे हो, ठीक है। आपको एंजाइटी तो है बट आप कोई रिस्की काम करने के लिए तैयार हो। देखिए वर्ड क्यों है, फीलिंग्स ऐसी क्यों है, फीलिंग्स में वर्ड क्यों है। यस, ये दी वर्ल्ड का कार्ड मुझे इसलिए आया है क्योंकि इनकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा बर्डनाइज, प्रेशराइज हैं ये, ठीक है। ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पाइसेस और यस, पाइसेस और लियो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई, ठीक है, लेकिन स्टार साइन पे मत जाइएगा, जैसे कि जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो ये इंसान की भावना ये है कि आपसे एक नया साइकिल शुरू करें, पर प्रेशराइज है, बर्डनाइज है, किसी को जैसे क्लियरिटी देनी है इनको, ठीक है, किसी को जवाब देना है किसी को, ठीक है, इस तरह की फीलिंग्स इनकी आ रही है, यानी कि ये बंधन में है टोटल कहूँ तो, ठीक है। ये आपसे क्या चाहते हैं, एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ क्यों हैं, आपसे क्या चाहते हैं। यस, आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपकी दोस्ती को उम्र भर देखना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी को जी के देखना चाहते हैं। तो ये जानते हैं कि आपके पास ऑप्शन है, बट ये आपसे चाहते हैं रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको पता है आप इनके लिए बारे में कन्फ्यूजन हो या फिर आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। ये डेफिनेटली आपसे चाहते हैं कि आप रिकन्साइल हो जाओ, इनसे रिलेशनशिप रखो, ठीक है, इनसे वापस से दोस्ती कर लो, ठीक है। ये आपके कोई कॉलेज स्कूल के दोस्त हो सकते हैं या फिर बरसों से आप एक दूसरे को जानते हो, रिलेशनशिप है आपका, ठीक है, इस तरह से मैं देख पा रही हूँ। चलिए और देखते हैं लास्ट, इनका मेजर एक्शन डोर टू स्पिरिट क्यों है। अब इस कार्ड को मैं समझाऊंगी आपको। ओके, डोर टू स्पिरिट को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, दी एम्परर का कार्ड है, डोर टू स्पिरिट, ये डेफिनेटली बदल रहे हैं। एक्चुअली ये कार्ड जो क्यों है, ये बदलाव जो है इसलिए आया है कि क्योंकि ये स्थिति को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो भी परिस्थितियाँ चल रही है आपकी। ये इंसान एरीज भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लेकिन स्टार साइन पे मत जाएगा। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं किसी को छोड़कर आपका होना चाहता है, बट यहाँ पे ये लॉयल है इंसान, जो है जिम्मेदार है, ठीक है, किसी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो ये डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना, किसी का कोल्ड बिहेवियर आप देख रहे हो, ठीक है, किसी के नहीं बोलने से आप चिंतित हो, ऐसा लगता है कि कोई आपको क्लियरिटी नहीं देता,
तो ये इंसान बदल रहा है, अब ये चीज़ों को कंट्रोल करेगा, ठीक है, ये अपनी परिस्थिति को कंट्रोल करके खुद की चलाएगा, ठीक है। ये माईवे और हाईवे चलने वाला इंसान है, तो ये किसी के कंट्रोल में बहुत दिन तक नहीं रह सकता, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई फैमिली ड्रामा है तो बहुत जल्दी उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये आपसे एक नया साइकिल शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनमें अवेकनिंग आ रही है, ठीक है। जो आपके साथ हो रहा है वो गलत है, इनको लगता है कि यस इस चीज़ को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये डिसीट वाली एनर्जी इनकी मेन एनर्जी आई है, तो यस इनको पता है कि इनके ऊपर कोई कंट्रोलर है, इनको कोई वॉच कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है अपने हैंडल करना चाहते हैं खुद, ठीक है। तो ये खुद होके डेफिनेटली ये कोल्ड नहीं रहेंगे, ये डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना मूव ऑन करेंगे कहीं से, और ये डेफिनेटली आपके पास आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि या तो अगर मूव ऑन नहीं कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं चुप हो जाएंगे और अपनी स्थिति परिस्थिति को कंट्रोल करके फिर आपके पास आएंगे, ठीक है। 1 मिनट और क्लैरिफाई कर लेते हैं, एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, इनका मेजर एक्शन क्या होगा, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। यस, मेजर एक्शन देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इसमें मेजर एक्शन यही है कि भाग्य आपका साथ देगा, जो भी सिचुएशन है उसमें भाग्य आपका साथ है। व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली आपकी किस्मत चमकाएगा और डेफिनेटली आपके फेवर में चीज़ें करेगा। और यहाँ पे देखिए जो चीज़ आपको लग रहा है कि इंसान आपको भूल जाएगा, छोड़ देगा, ठीक है, या फिर आप इनको भूल जाओगे, छोड़ दोगे, तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे चीज़ें चेंज होने वाली है और आपके पक्ष में चेंज होने वाली है। तो ये आपकी रीडिंग थी गाइज, और यस मैं देखना चाहूँगी इनके हार्ट से निकले हुए कुछ मैसेजेस, ठीक है, ये आपको क्या बोलना चाहते हैं या फिर क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। और इस तरह से मैं कार्ड्स को कर लूँगी और उनमें से एक कार्ड निकालूंगी। ओके, ये वाला कार्ड है मेरे पास और इसमें क्या लिखा हुआ है हम पढ़ लेते हैं। टाइम, यस यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम, ठीक है। अगर आप चाहे बहुत हार्ड वर्क कर लो लेकिन टाइम ही सब कुछ बताएगा, ठीक है। तो ये टाइम पे डिपेंड है, डिवाइन टाइम है आपके रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ राइट टाइम पे कुछ करना चाहते हैं। और क्या लूँ, ये वाला कार्ड, ओके ये वाला कार्ड है मेरे पास और इस पर क्या लिखा हुआ है चलिए पढ़ लेते हैं। द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, यानी कि जो पास्ट है वो पीछे रह गया है, ठीक है। रिलीज़ इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटी, यानी कि उसको रिलीज़ करिए, पास्ट है उसको रिलीज़ करिए और नई चीज़ों को, न्यू शुरुआत को एम्ब्रेस कीजिए, यानी गले लगाइए नई चीज़ों को, नए रिलेशनशिप्स को, ठीक है। अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, यानी कि कोई गले लगाने के लिए या फिर नया स्टार्ट करने के लिए आपके लिए अवेलेबल है। फॉलो इट विद फेथ, यानी कि ट्रस्ट करके चीज़ों पर आगे बढ़िए, ठीक है। आपसे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है गाइज। एक और मैं लेना चाहूँगी, क्या मैसेज है इनका, ये वाला, ओके इस पे लिखा है बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज़ यू बोथ पोजेस इक्वली, सो द क्वालिटीज़ यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी कि कुछ चीज़ें आप में हैं जो रिफ्लेक्ट करके इनकी तरफ आ रही हैं, यानी कि आप जो है एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। अगर आप किसी के लिए कुछ गलत सोचोगे तो वो ही गलत चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ आएगी, ठीक है। ये तो कहना यही चाहते हैं आपको कि यस कुछ चीज़ें इनमें गलत है, कुछ चीज़ें आप गलत कर रहे हो, तो ये दोनों की जो बैलेंस एनर्जी तभी होगी जब आप एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करोगे, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपको समझ आया ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।